और आप इसको छोड़ दो। अर्जुन कहता है कि जो मैंने प्रण किया है कि इसका वध करूंगा, उसका क्या होगा? अब तो कन्हैया जी ने इशारा किया है कि इसके मस्तक में जो मणि है इसे निकाल लो। अब तो कन्हैया जी ने आदेश दिया है, अर्जुन ने बाण की नोक से अश्वत्थामा के माथे में जो लगी हुई मणि थी उसी निकाला है और सदपुरवा की उसे छोड़ दिया है। अब तो जैसे ही आगे गए अश्वत्थामा अपने इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाए कि मेरी माथे से मणि को निकाला, मेरा सर मुड़वा के मुझे देश निकाला दे दिया। तो अश्वत्थामा ने क्या किया? ब्रह्मास्त्र को संधाना है और जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा उसके गर्भ पर छोड़ दिया है कि इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है ना उसका वध हो जाएगा, और जब उसका वध हो जाएगा तो यहीं पर पांडवों का वंश भी समाप्त हो जाएगा, पांडवों का वंश आगे ही नहीं चलेगा। इन्होंने मेरा इतना बड़ा अपमान किया। अब तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर छोड़ा है। उत्तरा रोती हुई कन्हैया के पास आती है, हे बाबा मेरे प्राणों की रक्षा करो, मेरे उदर में बड़ी तेज अग्नि जल रही है। कन्हैया ने देखा इस पर तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। अब तो कन्हैया जी ने अपनी आंख को तोड़ डाला, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गई। यानी जहां भगवान को नहीं जाना चाहिए था वह भगवान प्रवेश हो गई। यानी भगवान का मतलब क्या होता है? भगवानी गर्भ हुआ माने पैदा, ना माने नहीं। यानी जो गर्भ से पैदा नहीं होता वही भगवान होता है। वही प्रकट कृपाना दीन दयाला सो भक्त हितकारी। भगवान भक्तों के हित के लिए प्रकट होते हैं। भगवान का प्रादुर्भाव होता है, भगवान कभी पैदा नहीं होते। लेकिन आज अपने भक्त की जान बचाने के लिए, भक्त के प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान को जहां नहीं जाना चाहिए था वहां प्रवेश हो गई। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो जाते हैं। आखिर उत्तरा के गर्भ में भगवान क्यों गई? कौशल्या ने इतनी कठोर तपस्या की, आप मेरे पुत्र बन के आना। उनके पुत्र तो बन के आए लेकिन गर्भ में नहीं आई, प्रकट हुई थी। देवकी मैया ने इतनी कठोर तपस्या की कि आप मेरे लाला बन के मेरे गर्भ से पैदा हो, लेकिन वहां पर भी 4 भुजी रूप लेकर प्रकट हुई, गर्भ में नहीं गई। सभी माताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्र बनो, मेरे पुत्र बनो। भगवान सभी के पुत्र बनकर तो आई लेकिन गर्भ में किसी की नहीं गई। सबके यहाँ प्रकट होकर पुत्र रूप में पैदा हुए, लेकिन उत्तरा के तो गर्भ में प्रवेश हो गई। अपने शंख चक्र गदा पाणी को लेकर उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा था, ब्रह्मास्त्र उसकी रक्षा करने के लिए भगवान शंख चक्र को लेकर गर्भ में प्रवेश हो गई और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा जो गर्भस्थ शिशु को अग्नि जला रही थी, उस अग्नि से उस शिशु की प्राणों की रक्षा की। आखिर भगवान उत्तरा के गर्भ में क्यों चली गई? भगवान कभी गर्भ में नहीं जाता। जो गर्भ से पैदा नहीं होता हो उसी तो भगवान कहते हैं। लेकिन ये उत्तरा इससे पूर्व जन्म में शीलसेन गंधर्व नाम की पुत्री है, जिसने जन्म से लेकर मरण तक भगवान की कठोर तपस्या की। भगवान सामने प्रकट हुए, कहने लगे चित्रा आप तू जो मांगना चाहती है मांग लो।
चित्रा ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कह रहे आप देना चाहते हो ना, तो मैं आपको अपने गर्भ में स्थापित करना चाहती हूँ, अपने गर्भ में आपको रखना चाहती हूँ, अपने गर्भ में आपको बुलाना चाहती हूँ। आप मेरे गर्भ में आओ तो मुझे अपनी तपस्या का फल प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा, उत्तरा ही चित्रा, अब किसी के गर्भ में नहीं जाते, लेकिन तूने तपस्या की है और तपस्या का फल तुझे ना मिले तो फिर कभी कोई मेरी तपस्या नहीं करेगा। इसलिए मैं तेरे गर्भ में अवश्य आऊंगा, तुझे माता की गति प्रदान अवश्य करूंगा। तू सच में गर्भ में धारण करने वाली मेरी मां बनेगी, लेकिन उसका तरीका अलग होगा। तो वही चित्रा गंधर्व की पुत्री आज उत्तरा बन के आई है, अभिमन्यु की पत्नी के रूप में, जिसके गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था, जिसके प्राणों की दाह करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है और जिसके प्राणों की रक्षा के लिए भगवान शंख चक्र गदा पानी लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हुई और गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है ब्रह्मास्त्र से, और उत्तरा को अपने गर्भ में धारण करने वाली माता की गति भी प्रदान की है। एक उत्तरा ही संसार में ऐसी मां हुई जिसने भगवान को अपने गर्भ में प्रवेश करने पर मजबूर किया। बाकी किसी के गर्भ में परमात्मा नहीं गई कभी भी, सभी के समक्ष प्रकट हुए। देवकी के सामने तो 4 भुजाधारी 8 हाथ लंबा ठाकुर जी पैदा हो गए। अब तो देवकी कहती, प्रभु मैंने ऐसा पुत्र मांगा था, छोटे से बालक के रूप में मांगी तो बालक बने वही, जो बालक बनकर रुदन करना प्रारंभ किया है। कौशल्या के सामने भी अष्टभुजाधारी श्री हरि नारायण का प्रकट हुआ है, प्रार्थना करने पर पुत्र बने। लेकिन एक उत्तरा माता ऐसी हुई जिसके गर्भ में भगवान स्वयं प्रवेश हो गई। जहां भगवान को नहीं जाना चाहिए था वहां पर भी ठाकुर जी प्रवेश हुए। अपने भक्तों की लाज रखने के लिए परमात्मा क्या क्या नहीं करता, लेकिन हमें भक्त बनना होगा तभी तो करेगा। लेकिन करुणा हम भक्त नहीं बन पाते। अब तो समय हुआ है, उत्तरा ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, घोर काली रात में जन्म हुआ है। इसलिए काली रात में जन्म लेने के कारण गर्गाचार्य जी ने उस पुत्र का नाम विष्णु रात रख दिया, जो आगे चलकर परीक्षित के नाम से विश्वविख्यात हुआ, क्योंकि वो जन जन की परीक्षा करने लगा। मेरी गर्भ में रक्षा करने वाला काश ये तो नहीं है, मेरी गर्भ में रक्षा करने वाला ये तो नहीं है, सभी की परीक्षा लेता, इसलिए उसका नाम परीक्षक पड़ गया। एक होता है परीक्षार्थी और एक होता है परीक्षक। परीक्षार्थी जो परीक्षा देने वाला स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, और परीक्षक जो अध्यापक है, जो परीक्षा लेता है। तो वही विष्णुनाथ सभी की परीक्षा लेता है, हर व्यक्ति की परीक्षा लेता है, इसलिए उसका नाम परीक्षक पड़ गया। वही विष्णुनाथ गर्गाचार्य जी ने उसका नाम रखा। अब तो सारे हस्तिनापुर वासी खुशी मना रहे हैं। आज पांडवों का वंश आगे बढ़ा है, पांडवों के वंश में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब तो सारे हस्तिनापुर की प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे विष्णुनाथ तो बड़ा होने लगा। 8 वर्ष की अवस्था हुई, 12 वर्ष की अवस्था हुई। एक दिन क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज और कन्हैया, अर्जुन, नकुल, सहदेव अपने नगर में घूम रहे थे।
नगर में घूमती हुई जा रही थी, एक दरवाजे पर ताला लगा देखा। युधिष्ठिर बोले, प्रभु ये क्या है दरवाजे पर? कन्हैया जी कहने लगे, अरे युधिष्ठिर तुम्हें नहीं पता है, इस दरवाजे पर जो लगा हुआ है ना, ये चोरी रोधक यंत्र लगा हुआ है। यानी इसे दरवाजे पर लगा देते हैं, चोरी नहीं होती। युधिष्ठिर बोले, मेरे राज्य में चोरी? कि हाँ। कन्हैया कहने लगे, युधिष्ठिर तुम्हें नहीं पता है कलयुग का आना हुआ है, और जैसे कलयुग प्रवेश होगा तो सारे अपराध होंगे, उपद्रव होंगे, पाप होंगे, हत्याएं होंगी, जगत में अपराध होंगे। ये तो कलयुग का प्रभाव है। युधिष्ठिर कहने लगे, प्रभु वास्तव में कलयुग आ गया है? कि हाँ कलयुग आया है। अब तो युधिष्ठिर को कन्हैया जी समझा रही कलयुग का प्रभाव है, इसलिए घर घर में चोरियां होंगी, जगह में अपराध होंगे, पाप होंगे, ये कलयुग का प्रभाव है। युधिष्ठिर कह रहे हैं, प्रभु इससे बचा कैसे जाएगा? अगर कलयुग के प्रभाव से बचना है ना, तो हरि शरणम शरणम गच्छामि, भगवान की शरण में चले जाओ, तुम्हें सभी अपराधों से मुक्ति मिल जाएगी। और तुमने भगवान की शरण नहीं दी ना, तो ये पाप रूपी नौका तुम्हें डुबा देगी। अब तो यही बात नारद जी सुन लेते हैं। नारद जी कहने लगे, कन्हैया जब युधिष्ठिर की पास से लौटे, हे बाबा हमने सुना था अभी आप युधिष्ठिर से कह रही कलयुग आ गया, कैसा कलयुग है, हमें भी इसके बारे में बताओ ना। अब तो नारद जी कहते हैं, हे गोपाल, हे कन्हैया, जैसा कलयुग आ रहा है, क्या क्या कलयुग में होगा, आप हमें कलयुग के बारे में हमें भी बताओ। नारद जी पूछते हैं कन्हैया से कि ऐसे मान देना ध्यान, नारद जी बोले भगवान। नारद जी कहने लगे, हे बाबा, हे माधव, मुझे बताओ ना कलयुग कैसा होगा। कि ऐसे मान देना ध्यान, नारद जी बोले भगवान। 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 सतयुग त्रेता द्वापर देखा, कलयुग कैसा होगा, कलयुग ऐसा होगा, सबसे बड़ा 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 कैसा होगा। नारद जी पूछने लगे, बाबा सतयुग भी देखा है, त्रेता भी देखा, द्वापर भी देखा, जिस कलयुग की आप बात कर रहे हो वो कैसा होगा।
अब तो कन्हैया जी कहने लगी, वे नारद, कलयुग ऐसा होगा या सबसे बड़ा पैसा होगा, पैसा होगा तो सभी रिश्ते बनेंगी, पैसा होगा तो भाई बंधु तेरे होंगे, पैसा होता 5 यार सब आकर बनते हैं, धन ना रहता 5 यार सब गाली देते हैं, तेरे 5 धन होगा ना तो सभी संबंध तेरे होंगे, सभी यार रिश्ते नाते तेरे होंगे, और पैसा नहीं होगा तो तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, और पैसों की बात होगी संसार में। ये नारद नोटों से ईमान बिकेगा, नोटों से ईमान बिकेगा, टुकड़ों पर इंसान बिकेगा, टुकड़ों पर गीता और कुरान बिकेगा, गीता और कुरान बिकेगा, मंदिर और भगवान बिकेगा, मंदिर और भगवान बिकेगा, गीता और कुरान बिकेगा, गीता और कुरान बिकेगा, मंदिर और भगवान बिकेगा, मंदिर और भगवान बिकेगा। चलो कल्पना सतयुग की माहौल न वैसा होगा, कलयुग ऐसा होगा सबसे बड़ा पैसा होगा, कलयुग ऐसा होगा सबसे बड़ा पैसा होगा। इस संसार में जहाँ बात होगी नोटों की होगी, और नोटों से ही तो सब काम होता है, क्यों जी? पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, पैसा हो जाए ना तो गलती करने वाले की गलती माफ हो जाती है, और पैसा ना हो तो अरे जय की गलती होगी, जय को जो लड़का है ना, जय गलती करके आए हो, पैसे वाले की गलतियां माफ, और गरीब आदमी की गलतियां ना होने पर भी गलती प्रकट हो जाती है। कन्हैया जी कहने लगे, नारद खूब फलेगी पाप कमाई, खूब फलेगी पाप कमाई, कोई किसी की यहाँ करे ना भलाई, कोई किसी की यहाँ करे ना भलाई, खूब फलेगी पाप कमाई, खूब फलेगी पाप कमाई, कोई किसी की यहाँ करे ना भलाई, कोई किसी की यहाँ करे ना भलाई, नाते होंगे सब दुखदाई, नाते होंगे सब दुखदाई, भाई का दुश्मन बनेगा भाई, भाई का दुश्मन बनेगा भाई, नाते होंगे सब दुखदाई, नाते होंगे सब दुखदाई, भाई का दुश्मन
पति पत्नी का रिश्ता सीता राम के जैसा न होगा। पति पत्नी का रिश्ता सीता राम के जैसा न होगा। कलयुग ऐसा होगा सबसे बड़ा ऐसा होगा। कलयुग ऐसा होगा सबसे बड़ा ऐसा होगा। बोली गोविंद भगवान की जय। अब तो कन्हैया कहने लगे, हे नारद, जो तीनों युगों में नहीं हुआ है ऐसा कलयुग में देखने को मिलेगा। नारद जी को कन्हैया जी ने उपदेश किया है। फिर उसके बाद नारद जी घूमते हुए चले जाते हैं और कन्हैया जी हस्तिनापुर वासियों के पास पहुंचते हैं और सभी से कुछ न कुछ मांगने के लिए कहते हैं। मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो? किसी ने धन मांगा है, किसी ने यश मांगा है, कोई वैभव मांगता है, कोई राजपाट मांगता है। यानी हस्तिनापुर से जब कन्हैया जी जाने के लिए तैयार हुए हैं, सभी के पास गए हैं, एक एक व्यक्ति के पास कन्हैया गए हैं, सभी को कुछ न कुछ उपहार स्वरूप भेंट दिया है। अब तो जहाँ पितामह भीष्म भगवानों की सैया पर पड़े हैं, उनके पास भी गई। पितामह भीष्म से कहा, हे बाबा, आपको क्या मांगना चाहते हो मांग लो। और बाबा, आप क्या चाहते हो आप मांग लो। पितामह भीष्म कहते हैं, माधव, मेरा अंत समय आया तो मेरे पास आ गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अंत तो गत्वा अंतमति सुगति।
अंत के समय पर तू किसी के पास नहीं आता। मेरा अंतिम समय है और तू मेरे पास आया, यही मेरे लिए बड़ा है। क्योंकि ऋषि मुनि चले गई, तू कभी भी अंत के समय पर किसी के पास नहीं आता। तूने कृपा करके मेरे सामने आया, मुझे अंत समय पर तूने दर्शन दिया, यही मेरे लिए काफी है।